नहीं अभी हो रही है, उस तरफ होके नहाओ, उस तरफ होके नहाओ। आ तो रही है, उस तरफ होके नहाओ। यहाँ पर जी बच्चे कर रहे हैं बारिश को एंजॉय, बट एंजॉय करते करते भी छोटा सा एक एक्सीडेंट होगा और वो आप लोग आगे देखिएगा। मैं नहाना बंद करवा दूंगी, आ जाओ, स्टेज पे नहीं जाना। ध्यान से, मोहम्मद को चोट नहीं लगे। ओए ईमान, चोट तो नहीं लगी? आओ इधर, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आराम से यार, स्लिप नहीं हुई वरना चोट लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है, मैं लाहौर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर जो बहुत ही शानदार मौसम हुआ है, बाहर बारिश हो रही है और बच्चे उसमें खूब इंजॉय कर रहे हैं। और यही टाइम था जब मैंने ज़िशान से कहा बस जल्दी से हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन हम दोनों ने बाहर स्पेंड करना था। हमें बहुत सारे काम थे। 2 दिन के बाद ज़िशान की फ़्लाइट थी, इसलिए जितने भी काम थे वो मैं आज ही कर सकती थी और इसके बाद शायद हम लोग ना जा पाए। और वैसे भी बच्चे नए नए इकट्ठे हुए थे ना, तो मुझे था कि ये लोग खेलते रहेंगे आपस में आज का दिन तो एटलीस्ट, तो बस जल्दी से निकलने की करते हैं। रात को अम्मी ने बहुत ही मज़े के खाने बनाए हुए थे और मैंने एक की भी कोई पिक्चर नहीं ली, कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि आई वॉज़ वेरी टायर्ड। तो बस मैंने खाना खाया और उसके बाद फ़ौरन वॉमिट कर दी और उसके बाद मैंने चाय पी के बस मैं सो गई थी। तो बस सुबह जल्दी जल्दी अम्मी ने थोड़ा सा कीमा बनाया ज़िशान के लिए कि बस आप लोग अच्छे से नाश्ता कर जाओ, और आलू की भुजिया बनाई हुई थी। तो मैंने कहा मुझे तो आलू की भुजिया दे दें, मैं कीमा नहीं खाऊँगी, मेरा दिल चाह रहा है आलू की भुजिया खाने का। तो बस मैंने वो खाया, थोड़ा सा चुन्ना सा मैंने कीमा ले लिया, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और बस खा पी के हम लोग बस जल्दी से निकल गए थे, ताकि बच्चों के नज़र में आने से पहले बस खिसकने की हमने। मेरा दिल चाह रहा था कि आज ना लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, पर हमें काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। इतना कोई प्यारा कमाल का मौसम था और हल्की हल्की अभी भी ना कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही थी, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वैसे भी आप अपने शहर में हो ना, और उसके साथ कहीं यादें भी होती हैं साथ, और मौसम भी अच्छा हो, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम लोग बेसिकली आए थे क्रीम मार्केट शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी बच्चों की चीज़ें लेनी थी और यहाँ पे बहुत अच्छी आपको चीज़ें मिल रही थी, इवन ब्रांडेड भी, और अगर आप बाहर से भी लोकल भी लेते हो तो वहाँ से भी आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बट मैं ज़्यादातर यहाँ से जो है इंजन में चली जाती हूँ, क्योंकि इंजन जहाँ पर भी हम पार्किंग करते हैं ना, द पैलेस करके शॉप है, तो उसके पास ही इंजन है, तो सबसे पहले हमेशा मैं इंजन जाती हूँ। वहाँ मैं कपड़े देखने गई थी, तो पर वो बंद था सेक्शन बच्चों वाला, वहाँ थोड़ी सा काम चल रहा था। तो फिर हम लोग एक और शॉप पर गए, वो भी की थी, बट वहाँ पर बड़ों के कपड़े थे। तो फिर एक नई शॉप मैंने वहाँ पे डिस्कवर किया, वहाँ मैं पहले कभी नहीं थी कि किड्स नाम के से कोई थी। वहाँ से कुछ कपड़े लिए और फिर हम लोग रियलिटी चले गए, रियलिटी से लिए और 1-2 शॉप्स और देखी, और थोड़े से बाहर से मैंने आयान के ट्राउज़र्स लेने थे, जो लोकल बाहर मिल रहे होते हैं वो लेने थे। तो वहाँ से कुछ ट्राउज़र्स लिए मैंने और बस थोड़ी सी शॉपिंग की। तकरीबन 2 घंटे हमें लग गए थे, फिर भी इस थोड़ी बहुत शॉपिंग पे ही। तो ये शॉपिंग करके तो मैंने कहा हम यहाँ से अब निकलने की करते हैं, बाकी फिर मैं इंशाल्लाह कर लूँगी। जो बेसिक्स थी मैंने ले ली थी, क्योंकि आयान के पास एक भी ट्राउज़र नहीं थी, एक भी शॉर्ट्स नहीं था, तो वो लेने वाले तो जो रफ़ पहनते हैं ना बच्चे घर में, वो वालों की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, सामान मैंने रख लिया। और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले प्लेट देखी है ना, उस पर हम लोगों ने खाए थे जी जामुन। मैं घर से निकलते वक्त जामुन प्लेट में रख लिए थे मैंने, और आराम से रास्ते में मैंने जामुन खाए हैं। तो जी अब हम लोग जा रहे थे वापस क्रीम मार्केट को, हमने कर दिया टाटा बाय बाय। और मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख, क्योंकि मैं घर से भी थोड़ा खा कर आई थी और हम लोगों ने निकलते निकलते भी काफ़ी टाइम लगा दिया था। हमें निकलते निकलते भी घर से 2 घंटे लग गए थे और फिर बस भूख लग रही थी, तो मैंने कहा ज़िशान कुछ खा लेते हैं हम। तो ज़िशान कहते मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है। तो फिर हम लोग पहुँचे फ्राइड चिक्स। ज़िशान को यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था, हमें फ्राइड चिक्स का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है।
यहाँ पर जी मैं रेस्टोरेंट के अंदर जा रही हूँ। ज़ीशान गाड़ी पार्क करने गए थे और मुझे कह रहे थे कि आप ऑर्डर प्लेस कर देगा, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ज़ीशान के बगैर ऑर्डर प्लेस करूँ। मैं तो ज़ीशान के बगैर एक चम्मच नहीं खरीदती, इतनी ज़ीशान ने मुझे आदत डाल दी हुई है ना अपने आप की कि बिल्कुल भी उनके बगैर मैं कोई काम नहीं करती। लाइक मुझे नहीं पता चलता मैंने ग्रॉसरी कैसे करनी है, मैंने अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो मैंने 10 करोड़ बार सोचना है। हाँ, अगर मैं अकेली जा रही हूँ या अपनी बहन भाइयों के साथ जा रही हूँ और लाहौर में जा रही हूँ तो मैं फिर भी कोई ना कोई चीज़ खुद बाय कर लेती हूँ। अदरवाइज़ हर चीज़ ज़ीशान ही मुझे करके देते हैं। ऑर्डर भी प्लेस ज़ीशान करते हैं, कोई चीज़ खरीदनी है तो भी ज़ीशान ही करते हैं। ये स्टोरी है। और यहाँ पर जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया था। हम लोगों ने मंगाया था मीडियम फजीता पिज़्ज़ा, और यहाँ पर ज़ीशान स्लाइसेस करके दे रहे हैं। और पिज़्ज़ा वाज गुड, बुरा नहीं था, बट वो वाली इसकी क्वालिटी नहीं रही है जो पहले होती थी। और अगेन यहाँ पर आप रश चेक करें, इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था, कोई ख़ास दिन नहीं था कि जो है वो रश होना ज़रूरी है। जैसे 14 अगस्त पे हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा रश था, बट कोई ऐसा दिन नहीं था, बट स्टिल इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था ना। ऑर्डर प्लेस करने के कोई आधा घंटे के बाद ऑर्डर आया था। एनी हाउ हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया था और यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया से बना हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को यहाँ पर लेकर आऊँ, बट उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी, तो फिर मैंने प्लान जो है वो चेंज कर दिया। और अब हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ से करनी थी कुछ शॉपिंग, बेसिक्स मसाले वगैरह ख़रीदने थे जो मैं बाय करके ज़ीशान को दे दूँगी और वो बहरीन ले जाएंगे। और इसके अलावा कुछ मैंने डायपर्स वगैरह बच्चों के बाय करने थे और भी थोड़ी बहुत चीज़ें बाय करनी थी। मैं आगे आप चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें बाय की हैं। तो जल्दी से चलते हैं जी इम्तियाज़। और ये ज़रा कमाल का मौसम चेक करें, कितना कोई फिट किस्म का मौसम हुआ था, बहुत ही कोई आला मौसम था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था मुझे आज बाहर। अब मज़े की बात यह है कि मैं हमेशा ज़ीशान से कहती हूँ हमें अकेले भी बाहर टाइम स्पेंड करना चाहिए, बट चूँकि हम लोग नहीं कर पाते हैं, खैर से माशाल्लाह बच्चे हैं और वहाँ मेड वगैरह भी नहीं होती है घर पर कि जिसके पास आप बच्चे छोड़ के चले जाओ या मेड को साथ ले जाओ, तो वो मेड बच्चों को प्ले एरिया में ले जाती है तो आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो साथ, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है हम लोगों के साथ। अब जब कराची होते थे फिर भी हम लोग इस तरह से कर लेते थे क्योंकि मेरे पास ऑल टाइम हेल्पर होती थी। एनी हाउ तो अब मैं ये ज़ीशान से ये कहती आज बच्चों को घर छोड़ कर आया हैं तो इतना ज़्यादा मैं याद कर रही थी दोनों को, इवन ज़ीशान ऑल्सो। तो हम लोग जब पिज़्ज़ा खा रहे थे ना तो हम लोग को इतना गिल्ट हो रहा था कि यार बच्चे नहीं साथ लेकर आए। तो पता नहीं ये आप लोग के साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे और ज़ीशान के साथ तो बहुत ये हुआ है। और अगर आप लोग के साथ भी इस तरह से होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा कोई कौन कौन ऐसे गिल्ट फील करता है अगर बच्चों को घर छोड़ जाएं। तो यहाँ पर जी हम लोग कर रहे हैं शॉपिंग। ये तो बस ऐसी चीज़ें बाय कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली लेने आए थे बहुत ज़्यादा मसाले और इसकी मैंने बिल्कुल भी वीडियो ही नहीं बनाई। मैं तो भूल ही गई कि मैंने ना वीडियो भी बनानी है, शॉपिंग करते करते बीच में जहन से निकल गया। बहरहाल बहुत सारे मैंने यहाँ पे मसाले लिए थे और बच्चों के टूथब्रश वगैरह लेने वाले थे। तो आयान को जो है वो कैरेक्टर्स वाले बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया सॉरी, तो उसको ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर वो वाला तो नहीं, बैटमैन वाला मिल गया तो हम लोगों ने बैटमैन वाला ले लिया। उसका मोस्ट फेवरेट जो है ना वो है जी स्पाइडरमैन। यहाँ पर जी मैंने कुछ कॉर्न लिए हैं क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है पॉपकॉर्न, तो इनसे हम बनाएंगे घर जाके पॉपकॉर्न। और अमेजिंगली हर चीज़ की प्राइस डबल ट्रिपल हो चुकी है। जब मैं पिछली बार चीज़ें लेकर गई थी इंटायरली डिफरेंट प्राइसेस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के जो रेट हैं वो हाई हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लेने थे कुछ डाइपर्स लेने थे, डाइपर्स लिए मैंने, फीडर्स बाय करने थे, फीडर और निपल्स बाय करने थे वो लिए, वेट टिश्यूज़ मैंने लेने थे। मुझे ये जो सुसु कंपनी है ना, इसके ऑल्दो नेम बहुत वियर्ड है बट इसके जो वाइब्स हैं ना ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके वाइब्स हैं। तो मैं ये लाजमी लेती हूँ जब भी मैं इम्तियाज़ आऊँ, ये इम्तियाज़ से ही मिलते हैं। ऑल्दो एक चीज़ मैंने आप लोगों से जो है वो इम्तियाज़ की शेयर करनी है कि जो लाहौर में इम्तियाज़ है ना यार, उसमें बहुत ड्रॉबैक्स हैं, चीज़ों की वैरायटी भी वैसे नहीं है और ना ही मैनेजमेंट वैसे हैं। अगर आप कभी कराची जाए ना, कराची में अगर आप इम्तियाज़ में शॉपिंग करते हैं या जो आप लोग देख रहे हैं व्लॉग्स और कराची के रहने वाले हैं, तो इतना मज़ा आता है ना कराची में इम्तियाज़ में शॉपिंग करने का। हर चीज़ ऑर्गेनाइज है और चीज़ों की जो वैरायटी है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाहौर वाला इम्तियाज़। और स्टेशनरी की वैरायटी तो यहाँ पर है ही कोई नहीं, छोटा सा सेक्शन है स्टेशनरी का और वहाँ पर नाम की एक दो चीज़ें हैं, बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर जो है वो मैं फ्रिज देख रही थी
एक्चुअली अम्मी वगैरह ने एक और फ्रिज बाय करना है, तो बस मुझे चलते चलते नज़र आया तो मैंने सोचा इसका एक क्लिप बना लेती हूँ, अम्मी को दिखा दूँगी। अगर अम्मी ने ये वाला मॉडल लेना हुआ तो अम्मी ये वाला मॉडल बाय करेंगी। तो काफ़ी स्पेशियस और अच्छा वाला फ्रिज था ये वाला। और यहाँ पर आप ट्रॉली का साइज़ चेक करें। लेना हम लोगों ने कुछ भी नहीं था, सिर्फ मसाले और डायपर्स लेने थे, और इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें बाय कर ली थी ना करते भी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बाय करने वाली हुई थी और अभी तो शुरुआत थी, आगे मज़ीद मैंने चीज़ें लेनी थी। जब ज़िशान खैर से चले जाएंगे तो बाकी एक बार फिर इम्तियाज़ आऊँगी बिफ़ोर गोइंग टू बहरीन, तो फिर यहाँ से बाकी चीज़ें लूँगी जो रह गई हैं लेने वाली। ये वहाँ पर कराना और यहाँ पर मुझे बहुत ही शदीद मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने ज़िशान से पूछा आप कुछ खाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो बस एक ही पेस्ट्री ले लेती हूँ मैं। तो बस मैंने एक ही पेस्ट्री ली है, वो मैं ख़ुद भी खा रही हूँ, सर ज़िशान को भी खिला रही हूँ। और चेक करें एक पेस्ट्री ली है। सो या यहाँ पर जी मैं बैठ के ज़िशान के इंतज़ार कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है, 3-4 चीज़ों पर बारकोड नहीं था लिखा हुआ और जी वापस उधर जाना पड़ा बारकोड लगवाने के लिए, या जो भी जिस तरह से भी हम लोगों को वो चीज़ें मिल सकती हैं ताकि वो बिल हो सके। तो बस ज़िशान गए हुए एंड लिटरली मुझे 20-25 मिनट्स वेट करना पड़ा था ज़िशान का। फिर जाके जो है वो ज़िशान आए और कुछ चीज़ों का तो नहीं अरेंज हो सका बारकोड, तो हम लोग ने ड्रॉप कर दी और 1-2 चीज़ें जो हैं वो उनका मिल गया था या उनकी प्राइस पता चल गई थी जैसे भी, तो वो उन्होंने एंटर कर दिया था और हम लोगों ने बिल पे कर दिया। और फाइनली हम लोग अब बाहर जा रहे हैं और लिटरली ज़िशान मुझे देख के हंस रहे थे दूर से कि मैं बैठी हुई ट्रॉली पे मुँह रख कर उनका वेट कर रही हूँ कि कब आएंगे कब जाएंगे, क्योंकि वी वर वेरी टायर्ड। हम सुबह के निकले हुए थे तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी और घर से भी फ़ोन आ रहा था क्योंकि भाई ने ज़िशान के लिए स्पेशल जो है वो रान मंगवाई थी। रोस्ट हुई थी कि फ्राई हुई थी कि स्टीम हुई थी, मुझे अभी तक क्लियर नहीं हो सकी। वो आई थिंक वो स्टीम हुई रान थी। तो भाई ने ऑर्डर कराई थी, तो वो कॉल आ रही थी कि आपका ऑर्डर तैयार हो गया, तो आकर आप पिक कर लें। तो वो बस पिक करने तभी जाना था जब हम लोग घर पहुंचने वाले होंगे। तो बस जल्दी हम लोग कह रहे थे कि बस घर निकलने करें। क्योंकि अगर हमने मज़ीद यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम स्पेंड किया या हम लोग कहीं और गए तो हमें अब्बू का ठीक ठाक डांट वाला फ़ोन आना था। ऑब्वियसली ज़िशान को तो नहीं था आना, बट मुझे ज़रूर डांट पड़नी थी कि भाई बच्चा आया है, वो 1-2 दिन के लिए आता है तो मुझे शॉपिंग कराने के लिए बाहर ले गई हो। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर दामाद अच्छा हो तो जो है लड़की के घर वाले उसे कितना प्रोटोकॉल देते हैं। तो ज़िशान तो बिल्कुल माशाल्लाह बेटे बने हुए हैं अब्बू अम्मी के, तो वो तो मेरी कभी साइड भी नहीं लेते हैं। और अगर ज़िशान यहाँ लाहौर आते हैं 1-2 दिन के लिए और मैंने अगर बाहर ले जाऊँ शॉपिंग पर तो मुझे ठीक ठाक डांट पड़ती है कि 1-2 दिन के लिए बच्चा आता है तुम वो भी उसको अपने कामों में लगा देती हो और एक्सेट्रा। सो या ये होता है मेरे साथ जेन्युइनली। हालांकि लिटरली मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था कॉफ़ी पीने का और आई वाज लाइक ज़िशान मैंने कॉफ़ी पीनी है, तो वो कह रहे थे देख लो पी लो, तो फिर मसाइल जो फेस करने होंगे वो तुम्हें करने होंगे, यानी डांट तुम्हें खानी होगी, मुझे तो डांट नहीं पड़ेगी। तो मैंने कहा यार चलो सही है, घर चलते हैं, सीधा चलते हैं, फिर देखा जाएगा। अगर हमें कल मौका मिल सका तो कल फिर इंशाल्लाह हम कॉफ़ी पीने आएंगे। कौन है? कहती मम्मा मैं हूँ। कह दी मेरे ये का फ़ोन आया था। आपकी बोटी लाई हो? हाँ मैं आपकी बोटी लाई हूँ, खानी है आपने। और यहाँ पर देखिए एंटर होते ही अब्बू ने पहले ये पूछा है कि यहिया को आपने फ़ोन कर दिया है कि वो आपका ऑर्डर लेता हुआ है। तो मैंने कहा जी मैंने उसको कर दिया है और वो लेता हुआ आ रहा है। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं जी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।